जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर इंसान की हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो उसके उत्थान और पतन का कारण बनती है। आप में से बहुत लोग तरक्की करते हैं और हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धन संपत्ति विरासत में मिल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो उनकी हथेली में कुछ विशेष रेखाएं हैं जिसकी वजह से धन संपदा के ये स्वामी हैं। जी हाँ, ऐसी भी कुछ रेखाएं होती हैं जिनकी हथेली में ये हों, उनके पास धन की कमी नहीं रहती है और वो बहुत धनाढ़ी व्यक्तियों में माने जाते हैं। आज उन रेखाओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आज का पंचांग पढ़ लेते हैं। 21 जून सन 2022, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि अष्टमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। कई प्रकार की हथेलियां होती हैं, कई प्रकार के हाथ होते हैं। जिस व्यक्ति का हाथ थोड़ी सी लंबाई लिए हुए होता है और लंबाई के साथ साथ उसमें गौर वर्ण, चिकना स्निग्धता होती है, हल्का सा गुलाबी वर्ण गौर वर्ण के साथ मिश्रित होता है, और हथेली में महीन और पतली रेखाएं जिसके होती हैं और रेखाएं वो कटी हुई ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही धनाढ़ी स्थिति में वो होता है। बहुत बच्चे, अब देखो ये भी तो भाग्य है। बहुत लोग कहते हैं ये हाथ की रेखाएं कुछ नहीं होती हैं, भाग्य कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक ही समय में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई राजा के घर में और कोई रंक के घर में। तो ये भाग्य की बात है। कोई मंत्री के घर में, कोई संतरी के घर में होते हैं। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखा करके लाता है। जिस व्यक्ति का हाथ थोड़ा सा लंबाई वाला हो, कमल की पंखड़ी जैसी आकृति वाला कुछ कुछ हो, सुकोमल हाथ हो, पतली महीन रेखा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हो, ऐसा व्यक्ति धनाढ़ी रहेगा ही रहेगा। एक चीज आपको हम और समझा दें, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये हथेली है, इसमें नीचे से ऊपर तक ये पतली सी भाग्य रेखा चली और कहीं टूटती नहीं है। इसको हृदय रेखा से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, इससे ऊपर इसका स्थान अभी हमने नहीं दिया, सिर्फ इतनी रेखा देख रहे हैं आप। इसी के बराबर में आप सूर्य रेखा देखें, महीन पतली सूर्य रेखा सुस्पष्ट। यहाँ ये शुक्र क्षेत्र देखें, गोले से आवर्त है, ये पुष्ट है। चंद्र क्षेत्र देखें, गोले से आवर्त है, ये पुष्ट है। बृहस्पति क्षेत्र देखें, गोले से आवर्त है और पुष्ट है। और बृहस्पति क्षेत्र के ऊपर स्पष्टतः स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। आप देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बना। ऐसा योग, ऐसी हथेली भी, बहुत ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और धीरे धीरे उसके जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसका धन बढ़ता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि आयु बढ़ती है धन घटता है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं आयु बढ़ती है धन बढ़ता है। देखो, नाम, धन, दौलत सबको प्रिय है, सबको प्रिय है, चाहे कोई कुछ भी कहे। उतनी तो प्रिय सबको है कि भाई खर्चे दैनिक चल जाए। लेकिन आप, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई हम भी बहुत धनाढ़ी हों, धनवान हों, तो उनके लिए आज का ये हमारा ये अंक है। एक योग और बताते हैं। ये उंगलियों में खाने होते हैं ना, उंगलियों में स्पष्ट, बहुत सुंदर आंख जैसी आकृति वाले खाने बने, बहुत सुंदर स्पष्ट आंख जैसी आकृति वाले खाने बने हों, और साथ में जो ये अंगूठा होता है इसमें भी आंख जैसी, या कह लीजिए जौ के दाने जैसी यवा आकृति स्पष्ट बनी हो। अंगूठे में भी यवा आकृति स्पष्ट बनी हो। और उस व्यक्ति के जो शनि पर्वत होता है, ये शनि पर्वत, यहाँ शनि पर्वत पर यदि कोई फ्लैग जैसी
झंडे जैसी आकृति बनी है शनि पर्वत के ऊपर, और बृहस्पति पर्वत के ऊपर यहाँ ये जुपिटर माउंट है। चलिए मैं दोनों आकृति आपको हल्की हल्की सी दिखा देता हूँ, आप देखिए। ये शनि पर्वत के ऊपर हल्की सी फ्लैग जैसी आकृति बनी है। आप ये ना समझे बिल्कुल ही फ्लैग दिखाई देगा, झंडा दिखाई देगा, एक इशारा मात्र होता है, संकेत मात्र होता है। इधर जुपिटर माउंट के ऊपर आइए, गुरु पर्वत पर आइए। गुरु पर्वत के ऊपर आपकी क्रॉस का चिन्ह बना हो या स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, जैसे पहले बताया मैंने। फ्लैग के साथ क्रॉस बड़ा कॉम्बिनेशन देता है। तो ये स्थिति यदि बनी हो तो भी हमने देखा है ऐसा व्यक्ति अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उसके भाग्य में धन रहेगा ही रहेगा। भाग्य का निर्माता मनुष्य आप है, लेकिन पूर्व जन्म में उसने क्या किया वो कोई नहीं जानता। इसलिए पूर्व जन्म का जो भाग्य है विरासत में मिलता है, और आगे जो हम कर्म करते हैं उसके निर्माता हम स्वयं बन जाते हैं। पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उसके आधार पर हमें अगले जन्म में सुख और दुख मिलता है। तो जब ऐसी ही रेखाओं वाला व्यक्ति हो तो कहीं ना कहीं अच्छा योग उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा। एक चीज और सुन लें आप, अक्सर जिनके मन में पॉजिटिव विचार रहते हों, अक्सर जिनके मन में पॉजिटिव विचार रहते हों, थॉट्स रहते हों, चेहरे के ऊपर मंद मुस्कान बनी रहती हो, ललाट के ऊपर हमेशा रोशनी पड़ती रहती हो, देदीप्यमान स्थिति बनी रहती हो, और मन में जो हो वही हृदय में हो, वही उस व्यक्ति की जिह्वा पर हो, ऐसी स्थिति भी जिसके पास हो, और स्वप्न में अक्सर उसको देवी देवता देखते हों आशीर्वाद देते हुए, गायें गौ माता दिखती हों, गंगा जी में स्नान करते हुए व्यक्ति दिखता हो, मंदिर में पूजा करते हुए वो अपने आप को देखता हो, गाय का दूध अक्सर उसको दिखता हो या दूध निकलते हुए उसको दिखता हो, बर्तन भरा हुआ दूध का उसको दिखता हो। कहने का मतलब शुभत्व वाले सपने, शुभ सपने अक्सर उस व्यक्ति को आते हो, तो माने न माने लक्ष्मी उसके द्वार खटखटा रही है, उसको भी अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। रात्रि में जो व्यक्ति चौंक चौंक करके उठता हो, रक्त रंजित वस्त्र दिखते हो, काट फाट दिखती हो, मार काट दिखती हो, किसी से अपनी जान छुड़ा छुड़ा करके वो भाग रहा हो, डर रहा हो, मानो कोई पीछे पड़ा है, कोई पशु पक्षी या कोई हिंसक ऐसी कोई चीज या कोई शत्रु, या समझ में नहीं आ रहा वो भाग रहा, अपने आप को बचा रहा है, उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं धन की मात्रा गिरती है, और उसको कुछ विशेष राय ले लेनी चाहिए। स्वप्न के माध्यम से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अक्सर जो व्यक्ति कहीं जाता हो और उसका अच्छे से मान सम्मान होता हो, और उसे सुगंधित मिष्ठान की प्राप्ति होती हो, चाहे किसी मित्र के घर जाए, कहीं भी जाए, अक्सर उसे मीठा प्राप्त होता हो, मीठा खाने को दिया जाता हो प्रेम से। अब देखो हर आदमी, सबके खाने खाने पर भी होता है ना, अन्न के ऊपर भी लिखा होता है खाने खाने वाले का नाम, दाने दाने के ऊपर, सुना होगा आपने। तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती हो, उस स्थिति में भी आप माने उसके भी लक्ष्मी द्वार खटखटा रही है, और कहीं ना कहीं से अच्छी मात्रा में वो अपने जीवन में संपन्नता को प्राप्त होगा। और फिर भी आपके मन में, ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं, किसी का मन में ऐसा हो कि और अधिक मैं पूछूं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मैं यही राय दूंगा किसी अच्छे मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं एक बार जीवन में दिखाइए, ताकि आपके दुख तकलीफें दूर हो सकें। और बाकी अच्छा कर्म करिए, अच्छा पुरुषार्थ करिए, अपने गुरु महाराज की इज्जत करिए, अपने धर्म की इज्जत करिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक बातों से जुड़े रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए, तो भी आपके पास लक्ष्मी माता आएंगी। आप तब भी धनाढ़ी रहेंगे। धन भी कई प्रकार के होते हैं, कभी आगामी अंकों में आपको बताएंगे। आइए, समय हो चला है जगजननी माँ भगवती से वत्सला से जुड़ने का। आइए ध्यान करें,
माँ जगदम्बा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये ध्यानमाला रोज आती है, इस ध्यानमाला से जरूर जुड़ा करें। जब कवच बनाते हैं तो मन में भाव रखा करें, हमारी सुरक्षा हो रही है, हम हर चीज से निर्भय हो रहे हैं, भगवती हमें बचा रही है, शुभ आशीष दे रही है। पूरे परिवार का ध्यान करके आप लोग ये कवच बना लिया करें। और बाकी तो आप सारी बातें ही जानते हैं। बहुत लोग मिलने के इच्छुक भी रहते हैं, तो आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।